मकसद नहीं है कि आपने स्वैप के ऊपर ऑर्डर लगा दिया तो फौरन आपका क्लियर हो जाएगा, और फौरन आप मैसेज भी भेज देते हैं कि जी हमने ऑर्डर लगा दिया तो मेरा पिक नहीं हो रहा, और या एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन हो गए हैं, तो ऑर्डर्स आपके पिक नहीं हो रहे। उसके ऊपर मेन जो चीज़ है अभी, एक तो अपग्रेडेशन चल रही है रिगार्डिंग रेट्स, कि आपके पास बाइंग और सेलिंग का रेट अपडेट होगा, ठीक है। उसके बाद उसमें एक आधी अपडेशन और है, और सेकेंडली जो उसमें अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं वो फास्ट और स्मूथ हो जाएं, कि आपके ऑर्डर्स जो हैं वो इतना डिले ना हो, और एज सून एज पॉसिबल आपके ऑर्डर्स जो हैं पिक हो जाएं। मैंने आपको लास्ट मीटिंग में भी कुछ फिगर्स शेयर किए थे कि हमने कितने ऑर्डर्स अभी तक पिक किए हैं आपके पास। उसमें स्वैपिंग के में भी शो कर रहा होता है कि कितने डू के ऑर्डर्स पिक हो गए हैं और कितने यूएसडीटी के हैं। तो सेम सिनेरियो जो है वो चल रहा है अभी तक, के इधर भी जो बाइंग है वो इतनी अभी नहीं आ पा रही, और जो है सेलिंग यहाँ पे है, ठीक है। तो स्वैपिंग लाने का मकसद ये था, उसका पर्पस ये नहीं था कि आप स्वैप आ जाएगी तो आप फौरन जो है ऑर्डर लगाएंगे तो आपका ऑर्डर पिक हो जाएगा। स्वैप लाने का मकसद आप लोगों को फैसिलिटेट करना था, कि आप लोग एसबेट, काफ़ी लोग कह रहे थे कि जी एसबेट पे हम केवाईसी नहीं अप्रूव हो रहे, एसबेट यूज़ नहीं करनी आती, उसके ऊपर फी जो है बहुत ज़्यादा चार्ज होती है, ठीक है। तो इसको लाने का मकसद ये था कि आप लोग फैसिलिटेट किया जाए कि जल्द से जल्द आप अपने ऑर्डर्स वहाँ पे, जो बाय करना चाहता है वहाँ पे अपना बाइंग कर ले, और अंडर वन प्लेटफॉर्म आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएं, और कम जो रेट है उसके ऊपर। तो जब तक आपके पास बाइंग नहीं आएगी और कंपनी ऑर्डर पिक करेगी, ऐसा नहीं है कि जो आपके ऑर्डर्स लगे हुए हैं वो पिक नहीं होंगे, वो पिक होंगे, 110% पिक होंगे, लेकिन उसमें डिले हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपके ऑर्डर्स जितने भी स्वैपिंग पे आएंगे, जैसे आप लोग हमें बिल्स अपने पे करते हैं, तो आपके 110% वो पे होते हैं, अनलेस और अनटिल उसमें कोई इशू ना हो, ठीक है। तो इसी तरह जो भी आप ऑर्डर स्वैपिंग पे लगा रहे हैं वो हम पिक करेंगे, लेकिन शायद उसमें डिले आ सकता है, और उसकी रीज़न ये है कि हमने स्टार्ट में सबकी ऑर्डर्स फ़ौरन पिक कर रहे थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आई कि लोगों ने काफ़ी बड़े ऑर्डर्स भी लगाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से अब हमने, और मल्टीपल ऑर्डर्स लग रहे थे सेम वॉलेट से। तो अब हमने सबको फैसिलिटेट करने के लिए उसके ऊपर एक कैप रख दिया है, और टीम को कह दिया कि यार ये ऑर्डर्स जो हैं टाइम टू टाइम आपने पिक करने हैं, और जिस तरह बाइंग आती जाएगी वो ऑर्डर्स पिक होते जाएंगे, और कंपनी भी पिक करती जाएगी। तो ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपके जितने भी स्वैपिंग के ऑर्डर्स लगे हुए हैं वो एज ए कंपनी हम पिक जरूर करेंगे, और कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे, वो डे बाय डे पिक भी हो रहे हैं, डेली कोई ना कोई उसमें ट्रांजेक्शन हो रही हैं। तो मुझे मैसेज करें, आप ज़रूर करें, ठीक है। लेकिन अगर ये मैसेज आप मुझे भेज देंगे कि जी ऑर्डर हमने लगा दिया, अभी फ़ौरन पिक कर लें, या आप सपोर्ट वाली पे जाके आप ईमेल कर रहे हैं आजकल, ठीक है, कि आपके ऑर्डर्स पिक नहीं हो रहे, तो उसमें डिले सिर्फ़ इसी वजह से है कि आप लोग, जो हमारे पास बाइंग है वो अभी भी स्टिल पी टू पी हो रही है। काम ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, काम हो रहा है मार्केट में, स्टेकिंग लग रही है, बाइंग सेलिंग हो रही है, लेकिन स्टिल अभी हम स्टक हुए में है पी टू पी, जो भी आप अपना पर्सनल बाइंग सेलिंग करते हैं उसके ऊपर। तो स्वैपिंग लाने का मकसद ये था कि आप लोग, और 1% जो हम उसके ऊपर आपको इंसेंटिव भी दे रहे हैं, वो इसीलिए रखा था कि आप लोग इसके ऊपर स्वैपिंग का प्लेटफॉर्म को आके यूटिलाइज करें, लेकिन वो अभी स्टिल आप लोग इतना नहीं कर रहे। लेकिन कुछ मेंबर्स हैं जो उसके ऊपर आके बाइंग करते हैं, सेलिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एज ए कम्युनिटी, एज ए एक नंबर हम देखें, वो सेलिंग का ज़्यादा है, बाइंग का यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो सेम जो पोजीशन है अभी हम एक्सचेंज की है, ठीक है। एक्सचेंज के ऊपर भी यही है कि बाइंग इतनी नहीं हो रही, सिर्फ सेलिंग है और कुछ नहीं। अच्छा, अब सेलिंग तो चले एक है और दूसरा जो क्वेश्चन आपका कुछ मेंबर्स का आ रहा है रेट से रिलेटेड।
रेट भी देखें, बाइंग सेलिंग दोनों डिमांड एंड सप्लाई की तरफ से चलता है, ठीक है। और अगर आपकी सेलिंग ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है आपका रेट थोड़ा सा नीचे होगा, और अगर बाइंग का प्रेशर ज़्यादा है तो आपका रेट अप होगा। रेट के ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ और आपको जल्दी इसके ऊपर अपडेट भी मिल जाएगी। और बाकी जो स्टेकिंग है, आप अपनी टीम्स को बताएं खुद भी कि आप लोग इसको रीस्टेक भी कर सकते हैं, कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। जब तक आप अपनी टीम को कैलकुलेशन नहीं देंगे, आज मेरा ख्याल है शान साहब ने एक बड़ा अच्छा मैसेज शेयर किया हुआ था ग्रुप में, मोटिवेट नहीं करेंगे अपनी टीम्स को तब तक लोगों को नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन अपनी स्टेकिंग की बताएं कि उनका जो रिवॉर्ड है वो दोबारा रीस्टेक हो सकता है। कंपाउंडिंग करते हैं तो कंपाउंडिंग पे कितना उनको बेनिफिट होगा, क्या रेट अगर होता है मिनिमम भी आप लगाएं तो उनका कितना बेनिफिट होता है, ठीक है। अच्छा, एक जो कैंपेन वाली बात है, अभी जो कैंपेन हमने क्लोज की है और उनका जो रिवॉर्ड है वो हम थोड़े दिनों में आप लोगों को अनाउंस कर देंगे कि हमने उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। मेरी कोशिश है कि कोई हम एक गेट टुगेदर कर लें और मुलाकात कर लें। आगे रमज़ान भी है तो अगर यहाँ पे मैं पाकिस्तान अवेलेबल हुआ तो डेफिनेटली वी विल डू गेट टुगेदर। तो वहीं पे उन लोगों को उनके जो प्राइज़ हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है? तो आप अपनी टीम को भी सेम मैसेज कम्युनिकेट कर दें कि ये जिन्होंने कैंपेन विन किया है उन लोगों का रिवॉर्ड थोड़े दिनों में हम अनाउंस कर देंगे कि उनको हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हमने इवेंट ना किया तो फिर डेफिनिटली हम उनके वॉलेट्स वगैरह लेके उन लोगों को ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा, अब जो अपडेट्स हैं रिलेटेड टू एक्सचेंज और न्यू प्रोजेक्ट्स। एक्सचेंज के ऊपर थोड़े दिनों में मेरा ख्याल है कि इस वीक में आपको अपडेट दे देंगे कि कौन सी एक्सचेंज है और किस डेट को हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो गेम वाला प्रोजेक्ट है वो अभी अंडर डेवलपमेंट पे है, और स्टेकिंग जो ई कॉमर्स है वो भी सेम अंडर डेवलपमेंट में है, ठीक है। उसमें टाइम लगेगा। इन प्रोजेक्ट्स को लाने का मकसद क्या है, वो यही है कि आप लोगों की जो अभी सेलिंग आती जा रही है, जो लोग ऑब्वियसली सेल आउट करना चाहते हैं, तो उनको एक मल्टीपल जो एवेन्यूज हैं जो भी हमने इकोसिस्टम में रखे हुए थे वो मिल जाए, ताकि आप लोग जिस तरह भी उसको सेल करना चाहते हैं, ठीक है, उसको सेल आउट कर लें, या जो लोग बाय करना चाहेंगे वो डिफरेंट एक वे से उसकी बाइंग भी कर सकते हैं। जब तक आप लोग अपनी टीम को प्रॉपर गाइड नहीं करेंगे, उन लोगों को एंगेज नहीं करेंगे, मैसेजेस जो भी आप व्हाट्सएप पे करते हैं डेली, ठीक है, और आई नो कि आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और अपनी टीम्स को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ भी एंगेज किया होता है आप लोगों ने। तो मेरा ये उसमें मैं आपको ये नहीं कहता कि आप लोग 100% एक ही प्रोजेक्ट पे मेरे साथ काम करें, ठीक है? ना मैं कभी ऐसा कहूँगा आप लोगों को। तो आपने जितने भी लोगों को यहाँ पे एंगेज किया है, ठीक है, अभी तक सो फार कोई हमारे पास जितना भी नंबर आया है, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन तक अपडेट तो प्लीज़ पहुँचाएँ, ठीक है? उन तक ये हमारा ज़ूम का लिंक शेयर करें, उनको लेके आएँ, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो जब तक उनको अपडेट नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट नहीं उनका डेवलप होगा, तब तक वो दोबारा या वो आगे भी जिनके साथ टीम कुछ लोग रन कर रहे हैं, तो अपनी टीम्स को मैसेज नहीं कन्वे कर पाएँगे। काफ़ी मेंबर्स ऐसे हैं, कुछ लोगों का आई डोंट नो वो नंबर्स कहाँ से लेते हैं, लेकिन मुझे मैसेज ये भी आता है कि जी हम फलाने बंदे की टीम से हैं, हमें तो ज़ूम का लिंक भी नहीं मिलता, हमें अपडेट ही नहीं मिलती, हमने इन्वेस्टमेंट की भी है, हमें हमारी ये क्यूरी थी, हमने तो सिस्टम छोड़ दिया क्योंकि हमारा जो अपलाइनर था, वो हमें रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, ठीक है? या मैंने ले ली हैं, ठीक है, अपलाइनर से, और अब मैं सेल करने जाता हूँ तो अपलाइनर कहता है जी जाके एक्सचेंज से सेल कर दें, या फलानी जगह जाके सेल आउट कर दें। तो एज़ ए लीडर आप लोगों को सब चीज़ें मैनेज करनी है। अगर आपने किसी की इन्वेस्टमेंट करवाई है, उसका आपने रिवॉर्ड सेल आउट भी करवाना है, अपना भी ज़रूर करें। लेकिन इसको देख लें, डिवाइड कर दें, किसी दिन किसी का कर दिया, किसी दिन किसी टाइम पे किसी और मेंबर का करा दिया। कभी आप अपना भी कर रहे होते हैं।
तो आपको रिवॉर्ड तो आ रहा है, आप आपकी कोशिश होती है कि 100% आपका रिवॉर्ड फौरन बिक जाए, आपके पास कैश आउट फौरन आ जाए। ठीक है, जितने भी लीडर्स हैं वो मेजोरिटी मैंने यही देखा है कि यही कर रहे हैं। और कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं वो बेचारे इधर उधर फिर रहे हैं कि यार फलाना बंदा तो मेरी बात ही नहीं सुनता, मैंने मैसेज किया हुआ है और रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। ठीक है, और कुछ लीडर्स ऐसे हैं वो कहते हैं कि फलाने बंदे से ले लिए तो मैं आप लोगों को फैसिलिटेट नहीं करूंगा, या आप मेरे से लिया करें। राइट। तो आई थिंक मैसेज आप लोगों को कम्युनिकेट जो मैं करना चाह रहा हूँ, कुछ मेंबर्स इधर अवेलेबल भी हैं। ठीक है, तो मेच्योर होके हमेशा अच्छे सेल्समैन की तरह काम करें। अगर आप लॉन्गर रन में एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस आपको तभी मिलेगा जब आप लोग जो है, अभी ये खुर्शीद साहब ने एक मैसेज किया, वो खुर्शीद साहब थैंक यू, आपने उसको हमें बता दिया, वो आप अपडेट हो गया। नेक्स्ट जो आपको लिंक आएगा उसमें यूएई टाइम आपके पास अपडेटेड होगा। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, तो जितने भी मेंबर्स हैं आप उनको साथ लेके चलें। हम भी बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, और हम आपसे भी बाइंग करेंगे। आप लेकिन अगर आप ये कहें कि फौरन हम एक दिन या घंटे में उठा लें सारी चीजें, ऐसा किसी भी कंपनी में पॉसिबल नहीं है और ना कोई करेगा। हम आपसे स्वैपिंग से भी सारी चीजें लेंगे, यूटिलिटी बिल से भी लेंगे, लेकिन इट विल टेक फ्यू आवर्स डेज। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज आपकी रिजेक्ट कर देंगे और आपकी चीजें कैश आउट नहीं होंगी। ठीक है, तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा कंपनी को, क्योंकि हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व हुए होते हैं, बाकी जगहों पे भी काम करना होता है। और स्वैपिंग को थोड़ा-सा आप लोगों ने शायद मिसअंडरस्टैंड कर लिया है कि स्वैप आपने फॉरेन लगाया तो आपका स्वैप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके यूएसडीटी में राइट अवे। ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है? जैसे-जैसे ऑर्डर्स हमारे पास आते जाते हैं, हम उसको क्लियर आउट भी करते जा रहे हैं, कुछ हम पिक कर रहे हैं खुद भी, ठीक है? और अभी तक जो फिगर है कुछ 73-75,000 के करीब हमने अपने ऑर्डर्स पिक किए हुए हैं डू के। तो सेम सिनेरियो आपको मैंने यूटिलिटी बिल्स का भी शेयर किया था। अभी आज का नंबर भी काफ़ी ज़्यादा है जो हमने अभी क्या कहते हैं देख रहे हैं यूटिलिटी बिल्स का, क्योंकि अभी मंथ स्टार्ट है, लोगों के बिल्स आ रहे हैं और उसपे भी काफ़ी डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो कुछ लोग जो माइंड में उनके ये है कि कंपनी लिक्विडिटी नहीं दे रही जिस वज़ह से रेट अप नहीं हो रहा। तो कंपनी लिक्विडिटी आपको दे रही है तो आपके बिल्स एक्सेप्ट हो रहे हैं, आपके जो ऑर्डर स्वैपिंग पे हैं वो पिक हुए हैं। अगर कंपनी ने इसके ऊपर ना दी हो आपको लिक्विडिटी तो आपका रेट इससे भी ज़्यादा डंप हो जाए, ठीक है? तो हमने हर चीज़ को कैलकुलेट करके उसको मैनेज करना है। ठीक है? आपका रेट अब जाना ही जाना है और इसमें एप्रिसिएशन आनी है। ऐसा नहीं है कि ये हमने बिल्कुल ही इसको छोड़ दिया हुआ कि यार रेट यहीं पे स्टक है। ड्यू टू सम ट्रेड्स और उसकी एक स्ट्रैटेजी हमने एक डेवलप की हुई है, हम उस स्ट्रैटेजी के थ्रू इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है? तो आप अपनी टीम्स को एंगेज रखें, मोटिवेट करते रहें। रेट में आपको एप्रिसिएशन मिलनी है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये इसका रेट यहीं पे रहना है। उनको ये बताएँ कि आपने अगर ₹30 पे या 0.1 डॉलर पे लिया हुआ है और अभी 0.063 या 0.07 पे चल रहा है, तो आप इसको एवरेज आउट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप बाय करें और आपकी एप्रिसिएशन में आपको जहाँ पे 200 डेज़ में 1x होना था, तो यू विल गेट 2 और 3x। ठीक है? जब आपकी एप्रिसिएशन इसमें होगी, तो आपको इसमें अच्छा जंप मिलेगा। तो कुछ आप लोग एफर्ट करें, अभी जैसे मैंने फ्राइडे को भी कुछ कोर लीडर से बात की है, तो आई डोंट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर साइड कि यार टीम इतनी कोई हमारी माठी है या वो पता नहीं कहीं और बिज़ी हैं कि आप लोग थोड़ा-सा एफर्ट करें। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप लोगों ने कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। आई जस्ट वांट कि आप अपना जो रोल है, वो प्ले करें। ठीक है? जैसे आप मेरे पास आते हैं कि जी हमारा ये वाला मसला है, तो अभी राइट अवे आप कर दें। तो इस तरह हम भी एज़ अ कंपनी आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हम अपने कोर लीडर्स को कह रहे हैं, तो कोर लीडर्स चलें अपना 100% नहीं तो 5 से 10% कर दें। ठीक है? तो 5 से 10% करने का मकसद ये है अगर आप कर देते हैं, तो ये इतनी जो हमारे पास सेलिंग आ रही है, तो हम इसको जल्दी से वाइप आउट कर देंगे। तो ये वाइप आउट ऐसे हो सकती है
कि हम इसको मिलके जो भी हम आप लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं, आप लोग एक्सचेंज से बाय कर लें, ठीक है? काम ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, ठीक है? अगर आप ट्रांज़ैक्शन देखेंगे, आपकी डेली स्टेकिंग बढ़ी है, इंक्रीज़ हो रही है, और उसी तरह जिस तरह बिल्स हमारे पास आ रहे हैं, स्वैपिंग तेज़ी से आ रही है, उसी तरह स्टेकिंग भी आपकी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन वो सारी स्वैपिंग और ये जो आपकी परचेज़िंग है, वो आप आपस में कर रहे हैं, जो भी लोग इसमें डील कर रहे हैं, ठीक है? तो रेट आपका तब ही एप्रिशिएट होगा जब आप लोग बाइंग एक्सचेंज से करेंगे, अदरवाइज हम जितनी मर्जी इसमें लिक्विडिटी डाल दें, वो स्वैपिंग पे, उस पे जाके स्वैपिंग पे और एक्सचेंज पे आपका रेट नीचे आता जाएगा, क्योंकि इसको मेंटेन करना है, और वो तब भी होगा जब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस और बाइंग हमारे पास अवेलेबल होगी। ठीक है? तो आप जितने भी माशाल्लाह सीनियर मेंबर्स अवेलेबल हैं इसमें, और आप लोगों की डिमांड भी होती है कि जी रेट अप हो जाए, फलाना प्रोजेक्ट आ जाए, हमारी ट्रांज़ैक्शंस कंप्लीट हो जाएँ। तो थोड़ी-सी एफर्ट करने की बस देर है, ज़्यादा नहीं, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि आप बाकी सारे काम छोड़ दें और इसी काम पे लग जाएँ, ठीक है? और ना जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो सबको क्लियर भी कर दिया था कि यार, आप अगर दूसरे काम कर रहे हैं तो वो ज़रूर करें, ठीक है? ना हम आपका अकाउंट ब्लॉक करेंगे और ना कोई ऐसी आपके साथ चीज़ करेंगे। आप लोग अपने काम करें, साथ-साथ बेशक करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ जब एंगेज हो रहे हैं तो एटलीस्ट हमारा मैसेज ज़रूर लोगों को तक कन्वे करते रहें। तो जब तक यहाँ पे आपकी ज़ूम मेंबर्स में 100 प्लस लोग या डेली आपकी नई एडिशन नहीं होगी, आप लोग नए लोगों को मैसेज कन्वे नहीं करेंगे, अपनी टीम्स को एंगेज नहीं करेंगे, आगे आपकी टीम एंगेज नहीं करेगी, तब तक आपके नंबर ऑफ यूज़र्स नहीं बढ़ सकते, नहीं बाइंग क्रिएट हो सकती, आपके सेलिंग ऑर्डर्स जल्दी पिक नहीं हो सकते। ठीक है? तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। आप लोगों की ही क्यूरीज़ आ रही होती हैं, क्योंकि आप लोगों की डाउनलाइन में जो टीम ने परचेज़िंग की हुई है, उन लोगों को एग्ज़िट भी देना होता है। ठीक हो गया सर? तो इसका जो क्विक सेशन है, मैं आप लोगों को डू नेटवर्क का वो एक दफ़ा रिवाइज़ दे देता हूँ, जिसमें कुछ लोग मेंबर्स नए हैं और कुछ लोगों ने तो काफ़ी दफ़ा इसको अटेंड किया हुआ है। दोबारा एक क्विक सेशन हम ले लेते हैं। डू नेटवर्क जो है, आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है। ब्लॉकचेन बेस्ड माइनिंग प्लेटफ़ॉर्म है जी। इसका इंट्रोडक्शन है जी, बीएनबी की ब्लॉकचेन पर डेवलप किया गया, और उसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी स्टेक करते हैं इसमें टोकन्स को, उनको डेली की शेप में आपको रिवॉर्ड रिसीव होता है, और आप उसको कैश आउट करवा सकते हैं, एक्सचेंज से बिल्स पे कर सकते हैं, जो भी इकोसिस्टम है उसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इकोसिस्टम हमारे ये डेवलप अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, ठीक है? जैसे कि यूटिलिटी बिल्स वाला इकोसिस्टम हमारा दैट इज़ लाइव, अभी स्वैपिंग भी लाइव हो गया हुआ है, ठीक है? प्रॉपर्टी, गेमिंग, मेटावर्स, एनएफटी, ई-कॉमर्स एंड डेबिट कार्ड। अभी जो करंटली प्रोजेक्ट्स हमारे अंडर डेवलपमेंट है, वो गेमिंग का है और ई-कॉमर्स का है। तो अभी हमारे पास जो है स्वैपिंग और यूटिलिटी बिल्स का जो इकोसिस्टम था हमारा, ठीक है, वो लाइव हो चुके हैं, और अब हम गेमिंग और ई-कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। यूटिलिटी सिस्टम जो हमारा है लाइव है, वो utility.dosolution.io, पाकिस्तान और इंडिया में ये लाइव है। इसके थ्रू आप अपने बिल्स पे कर सकते हैं, अप टू 12% कैशबैक या सोलर परचेज कर सकते हैं, और ट्रैवल प्लान ले सकते हैं। सिंपल, आपने utility.dosolution.io पे जाना है, 100 टोकन्स जिसकी आप सब्सक्रिप्शन फीस है वन टाइम, वो आप पे करेंगे, और अपने बिल्स इसमें पे कर सकते हैं। इसके टोकनॉमिक्स क्या है जी, 45 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई है, 15% जो है डिस्ट्रीब्यूशन हमने प्री सेल में की थी, 45% रिवॉर्ड की शेप में है। जो लोग स्टेक करते हैं, उनको ये यहाँ से इस सप्लाई में से 45% की जो परसेंटेज है, इसमें से रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है। 2% इनोवेशन एंड एडवांसमेंट के लिए है, कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए 5% है, इन्वेस्टर पोर्शन 20% है, एक्सपेंशन के लिए 10%, कोर टीम के लिए 3%। टोकन जो है इस टाइम पे एस्पेक्ट एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, और दूसरा जो हमारी myswap.dosolution.io, उधर जाके आप बाय सेल कर सकते हैं। और टोकन नेक्स्ट जो है बिटगेट, बाइनेंस, बिटफॉरेक्स, इंडोएक्स, कुकॉइन, अलबैंक, इन सब एक्सचेंजेस के ऊपर कंपनी प्लान कर रही है लिस्ट करने का। अच्छा, ये जो आप के सामने ये स्क्रीन शेयर हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरेन लिस्ट हो जाएगा।
ठीक है। इसमें हर कैटेगरी की एक्सचेंज है, लो कैटेगरी भी है, टियर 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है। इसको अचीव करने के लिए भी देयर आर मल्टीपल स्टेप्स, ठीक है। जैसे कि अभी आगे हम क्रॉलर्स की तरफ चलते हैं, उसको भी डिटेल में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बायनेंस जो है वो फौरन पैसे देंगे, वो आपको लिस्ट कर देगी, ठीक है। इसी तरह जो दूसरी एक्सचेंजेस हैं वो पैसे लेती हैं और लिस्ट कर देती हैं, ठीक है। वो नंबर ऑफ यूजर्स भी देखते हैं, ट्रांजैक्शंस भी देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें पैरेलल चल रही होती हैं। सोशल मीडिया जो आपका हमारा प्लेटफॉर्म है उसको भी देख रहे होते हैं। लिस्ट ऑफ टॉप क्रॉलर्स, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन कीको, कॉइन ट्रैकर, द क्रिप्टो डॉट ऐप। कॉइन मार्केट कैप और कॉइन कीको के ऊपर ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिटेड है, और वी आर वेरी होपफुल कि जल्द ये इसके ऊपर हमारी लिस्टिंग हो जाएगी। और इसके ऊपर भी सेम ये चीज़ें हैं कि जब कंपनीज के पास आप लिस्टिंग के लिए जाते हैं तो वही सारी चीज़ें आपका सोशल मीडिया, आपके नंबर ऑफ होल्डर्स, आपकी ट्रांजैक्शंस, ये सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे होते हैं और फिर उस तरह आपको वो लिस्टिंग करवा देते हैं। सपोर्टेड वॉलेट्स आपके मेटामास्क, कॉइनबेस, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट है। support@do-solutions.io, info@do-solutions.io के ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा अभी तक स्टिल इज बैंड, और हम आपको एक कोई नया अभी देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा सपोर्ट का नंबर दे दें जिस पे आप इंस्टेंट एक कम्युनिकेशन हमारी आप लोगों से हो सके। की हाइलाइट्स, बाय, ट्रेड एंड स्वैप, ये तीनों चीजें इस टाइम पे लाइव हैं। बाइंग ट्रेडिंग आपकी एसबीटी के ऊपर हो रही है, स्वैपिंग आप कर पा रहे हैं उसके ऊपर। रजिस्ट्रेशन फीस जो है सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए कोई नहीं है। अनस्टेक भी आप किसी भी टाइम कर सकते हैं और सिस्टम से एग्जिट कर सकते हैं। रिवॉर्ड पार्टिसिपेशन है, इसमें जितने लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं उनको रिवॉर्ड मिलता है। द लास्ट यूजर आल्सो बिकम अ विनर। इसमें जो भी बंदा 200 दिन या 400 दिन का प्लान उसने विल किया है, उसको उतने दिन तक का रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। अनलिमिटेड इनकम है, पैसिव इनकम, जो लोग खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपनी टीम के थ्रू इनकम जनरेट कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल फीस है दैट इज 2.5%। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है जो मैंने आपको इकोसिस्टम में बताया। हाई रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट है। दो किस्म के स्टेकिंग टीयर्स हैं जी, 200 डेज और 400 डेज का। 200 डेज पे आपका 0.5% डेली आपको रिवॉर्ड मिलता है जो कि आपका 15% होता है, और 400 डेज पे आपको 2.5x होता है जो आपका 0.6% डेली का रिवॉर्ड है। 8% आपको डायरेक्ट रिवॉर्ड मिलता है जो भी बंदा आपके रेफरेंस से साइन अप करता है। 12 लेवल की इनकम आपके लिए आप अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल में 12% है, सेकंड में 10 है, थर्ड में 5% है, फोर्थ में 3% है, फिफ्थ में 2 है, 6 टू ऑन 10 1% है, 11 पे 2% और 12 पे 3%। 42% की ये इनकम टोटल बनती है जो आप लोग अचीव कर सकते हैं। उसकी जो कैलकुलेशन है कैसे आप लोग लेवल रिवॉर्ड अचीव कर सकते हैं वो ये है। फर्स्ट लेवल आपका ओपन होता है 5000 टोकन्स की स्टेकिंग के ऊपर, आप खुद करते हैं या आपकी टीम की। सेकंड लेवल आपका 10,000 पे ओपन होता है, थर्ड आपका 15,000 पे, फोर्थ आपका 20,000 पे, फिफ्थ आपका 25,000 पे। इस तरह 12 लेवल आपका 60,000 स्टेकिंग पे आपका ओपन हो जाते हैं। 42% की आपकी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक स्टेकिंग का प्लान था रिवाइज करने का। इसमें एक चीज आप ये देखें कि आप रीस्टेक भी कर सकते हैं, कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। आपकी इनकम बढ़ सकती है। जो आपको दिन में 100 टोकन आ रहे हैं तो वो आपके बढ़ के 110 115 हो सकते हैं। तो कंपाउंडिंग आप खुद करेंगे, आपने कितनी स्टेकिंग की हुई है, तो आपको कितना रिवॉर्ड आ रहा है, आप कैसे इस सिस्टम से अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर प्राइस में थोड़ी कमी भी है तो आप अपनी जो इनकम है वो मंथली कैसे अचीव कर सकते हैं जो आपने प्लान आउट किया हुआ है, ठीक है। तो प्लीज इस सिस्टम को खुद भी आप अंडरस्टैंड करें, दूसरों के भी कंपाउंडिंग का भी बताएं कि कंपाउंडिंग के थ्रू भी आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपना हैंड रेज कर दें। जी, कोई साहब, अगर मेंबर कोई शेयर करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है तो अपना हैंड रेज कर दें ताकि मैं आपको अनम्यूट कर दूं। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है आज।
तो अच्छा चलो, जी सर आप अनम्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बस हम जी सर। सर मेरा क्वेश्चन वगैरह क्यूरी तो नहीं है सर, मेरा सजेशन थी कि सर आप जो है ना जी मीटिंग की सर लिंक एक ही रखा करो, क्योंकि हम एक को सेव करते हैं कभी कभार सर किसी मेंबर को मिलती है कभी नहीं, तो वो सर एक क्या ही रखा रखा करें? करो। ये मेरी मीटिंग की सर लिंक है ना, जी वो सेम होनी चाहिए। काफी सेम प्रोजेक्ट होना हैं चाहिए। उनकी सेम। अच्छा ठीक है, आप कह जी रहे सर। टाइम और उसका जो लिंक है वो आपको सेम होना चाहिए उस टाइम जो लिंक डेली जी आपको ज्वाइन करें, तो जी, आप वो एक उसको ही होनी चाहिए, उसी बाकी उसमें टाइम उस, चेंजिंग करे वो उस पे जो है ना, हम डिस्कशन जिस पे कर रहे हैं वो मतलब टाइटल हम हम्म, चेंज करके तो दोबारा उनको सेंड कर दे, तो ये सर चलो देखते ताकि हैं। ठीक ठीक है सर ठीक है, इस ये सजेशन अच्छा को रहेगा, हम क्योंकि सर देख एक लेते हैं कभी कभार जी सर, कभी कभार मेरे मेंबर को मैं नहीं दे सकता, कभी मैं ट्रेवलिंग में हूँ कभी कहाँ हूँ, तो वो उसके पास सर कापी होती है। यार एक तो आप लोग ट्रैवलिंग बड़ी करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं पता नहीं मोबाइल ही यूज करते हैं या क्या करते हैं। बस सर ये ये मेरी छोटा सा काम सजेशन है होता सर। है। हम भी बड़े काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये सारे काम में हम एक आपको मैसेज कन्वे से फॉरवर्ड करना होता है और दैट्स इट, अदरवाइज और इसमें कोई बड़ी चीज नहीं होती। तो जी सिर्फ क्या चीज है, आपकी अपनी प्रायोरिटी की बात है कि आप लोग जी एक अर्निंग के लिए निकले में, ठीक है, जारी बात है, आप लोग जब ट्रैवलिंग करते हैं या आप कहीं बिजी हैं अपने काम में, तो आप कोई जब बिल्कुल सेकंड इनकम के लिए काम कर रहे होते हैं, यू हैव टू डू समथिंग। तो ऐसा नहीं बिल्कुल है कि सर वो आपको बैठे अपन बैठाए कोई चीज मिल जाएगी, आप लिंक भी फॉरवर्ड नहीं करेंगे और अगला बंदा हमारे पास आ जाएगा। मैं अगर आपको लिंक फॉरवर्ड नहीं करूंगा, आप लोगों से बात नहीं करूंगा, मीटिंग नहीं करूंगा, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कोई दुनिया का कि वो खुद आ जाए बंदा, हम उसके पास चले जाएं कि जी आपने कंपनी खोली है, आप हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको मैसेज कन्वे करने के लिए लोगों को अपना कम्युनिकेशन उनके साथ करनी है, बताना है, पूछना है, अपना मैसेज फॉरवर्ड करना है, बिल्कुल ठीक सर है। वो हमारे तो होता आप ही है लोग कभी डेली कर कभार। भी रहे होते जी हैं, जी लेकिन थोड़ा सा आप एग्रेसिव मार्केटिंग करेंगे जिस तरह आप करते हैं, और इंशाल्लाह ये नंबर्स अचीव हो जाएंगे। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी सेलिंग नहीं इंशाल्लाह। है, कोई इतनी बड़ी सप्लाई अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, इतनी बड़ी सप्लाई है बिल्कुल हमारे पास, बिल्कुल ठीक है। और ना कंपनी से बिल्कुल आपको बिल्कुल सप्लाई बिल्कुल आती है, ठीक है, हम भी वही टोकन देते हैं जो हमारे पास आप यूटिलिटी बिल्स वाला दे देते हैं, ठीक है, जो कंपनी आपसे बाय जी बैक कर बिल्कुल रही होती सर। है, तो हम भी वही आपको देते हैं। बिल्कुल इसके अलावा कंपनी आपको, बिल्कुल सर। हमने कभी किसी मेंबर को ये नहीं कहा कि यार ये मिलियंस की सप्लाई है आज ही बेच दो, ठीक है, या इतने रेट पे ले लो, ना आपको बिल्कुल एक्सचेंज के ऊपर इतनी बड़ी सप्लाई कहीं नजर आती होगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल लोग बिल्कुल थोड़ा सा सर ऐसा अपनी ही। जान मारे, ठीक है, 5-10% जितने भी आप मेंबर्स हैं, छोटा छोटा आप 10-10 15-15 डॉलर या जो भी कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है। आई एम श्योर कि आप माशाल्लाह जितनी बड़ी टीम्स रन कर रहे हैं, जितना आप लोगों का एक्सपीरियंस है, आप लोग मेरे से जब बात करते हैं, तो आप लोग में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है इस सिस्टम को नहीं, वैसे अपने आप को बेहतर करने की, अच्छी इनकम करने के लिए। ये बिल्कुल आपके लिए ही बेहतर जी है। सर। आप लोग अगर किसी सिस्टम से एक बिल्कुल इनकम जनरेट करेंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों के पास और भी कम्युनिटी आएगी और आप लोगों के ऊपर और ट्रस्ट डेवलप होगा, ठीक है। बिल्कुल सर हम। तो जितने भी मेंबर हैं, मैं सब उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी टीम को एटलीस्ट एंगेज करें। मोहसिन साहब हैं, खान टीम साहब हैं, अरसलान साहब हैं, शर्मा साहब हैं, जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे, एटलीस्ट आप अपने मेंबर्स को तो लेके आया करें ना, 5-5 10-10 लोग लेके आया करें। तो अगर हम ये नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमारे पास हम टोकन भी सेल आउट हो जाए हमारे फौरन, ठीक है, और इनकम भी बहुत अच्छी आना लग जाए। तो भाई ऐसा इतना फिर जल्दी पॉसिबल नहीं है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक हो गया जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेस कर दो। शाहिद साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बहुत सब ओके अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ठीक है, चलें जी, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करते हैं आपसे जूम पे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।